आज का टॉपिक है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर चल रहा है। उसके अंदर आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी। आईसी मतलब जानते हो, मैं पिछले क्लास में बताया मैंने, इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहले इसके अंदर प्रॉपर्टी है कि जो आईसी होता है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, ठीक है। ध्यान रखना, मैं यहां पे उसकी डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। उसकी डायरेक्शन जो है हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। अगर आपने देखा आईसी कर्व, मैंने पिछले क्लास में बनाया भी था कि ये आईसी कर्व होता है, तो देखो ये मेरी लेफ्ट साइड, ये मेरी राइट साइड, तो ये लेफ्ट टू राइट इधर से इधर जा रहा है और इधर से इधर ऐसे नहीं जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ना। तो आईसी कर्व हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। क्या रीजन लिखोगे इसके बारे में, क्यों होता है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड? रीजन क्या है इसके पीछे कि एक इसके अंदर आपने देखा था कि मैंने इसका जो शेड्यूल बनाया था, इंडिफरेंस शेड्यूल, उसके अंदर क्या बनाया था, अगर आपको याद हो, एप्पल और ऑरेंज का। मैं फिर से बना देता हूं, एप्पल और ऑरेंज, ये मैं बना रहा हूं इंडिफरेंस शेड्यूल, और 5 और 1, ठीक है। तो इसके अंदर आप जरा ध्यान से देखो कि एक कमोडिटी बढ़ रही है और दूसरी कमोडिटी घट रही है, यानी कि एप्पल और ऑरेंज के अंदर नेगेटिव रिलेशन है ना। एक बढ़ रही है, एक कम हो रही है। तो यही इसका रीजन है। किसका रीजन? इसका लेफ्ट टू वर्ड होने का, ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होने का रीजन यही है। ये फिर मैंने आपको ये पीपीसी, जब मैंने कर्व बताया था, पीपीसी कर्व ऐसा होता है देखो ये भी लेफ्ट टू राइट है। अब आप सोचोगे नहीं ये तो अलग है, मैं शेप की बात नहीं कर रहा हूं, शेप की बात आप भी इग्नोर कर दो। आप ध्यान से देखो डायरेक्शन इसकी भी, ये जो आईसी कर्व है इसकी भी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट ऐसे जा रही है। पीपीसी कर्व की भी डायरेक्शन देखना, शेप नहीं देखना, डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, ये भी ऐसे जा रही है। ये देखो ये भी लेफ्ट टू राइट। मैं शेप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर से बता दूं, शेप को इग्नोर करो क्योंकि हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं यहां पर। तो आईसी कर्व की जो डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट होता है, डाउनवर्ड होता है। वजह एक का बढ़ना, एक का कम होना, यानी कि नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव को आप इनवर्स रिलेशनशिप भी बोल सकते हो। किसके बीच? बिटवीन टू कमोडिटीज, ठीक है। तो दो कमोडिटीज के बीच में, पीपीसी में भी एक बार पिछली वीडियोस देख लेना या नोट्स देख लेना, उसके अंदर भी आपको दिखेगा पीपीसी जब बनाया था तो भी नेगेटिव रिलेशन था, ठीक है। तो सारी की सारी जो डायरेक्शंस है वो डिपेंड करता है रिलेशनशिप के ऊपर। तो ये हो गया, आईसी कर्व हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। वजह रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी कि जो आईसी कर्व होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स शेप का होता है। अब बात आ गई है शेप की। पहले डायरेक्शन की बात थी लेफ्ट टू राइट, अब शेप की बात है कि पीपीसी कॉन्वेक्स शेप का होता है। पहले आपको यह बता दूं मैं, कॉन्वेक्स शेप होती क्या है। ये जो शेप होती है ये, इसे हम कॉनकेव बोलते हैं, जो पीपीसी होता है। और जो ये शेप है इसे हम कॉन्वेक्स शेप बोलते हैं। जूनियर क्लासेस में आपने कॉनकेव लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंसेज पढ़ा भी होगा। तो ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। अब ये इसकी शेप कॉन्वेक्स क्यों है, इसका रीजन सुनो। फिर से मैं दोबारा से पीपीसी पे आया था। पीपीसी की शेप कॉनकेव क्यों थी? याद है आपको कि हमने पढ़ा था एमआरटी या एमआरएस, अगर आपको याद हो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। मैं इसमें दोबारा से बता देता हूं। एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, और एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक ही बात है। तो अब इसके अंदर देखो ये कैसा है, इसके अंदर इसका नेचर कैसा है। एक एप्पल गेन करने के लिए 5 ऑरेंजेस सैक्रिफाइस किए, है ना, एक के लिए 5। फिर अगला एक एप्पल गेन करने के लिए 4 ऑरेंजेस सैक्रिफाइस किए। फिर अगला एक एप्पल गेन करने के लिए 3, फिर अगले एक एप्पल के लिए 2। तो आप देखो ये जो रेट है
ये जो रेट है इसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूं, मैं लिख रहा हूं यहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि देखो हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो भी कंज्यूमर है वो सब्सटीट्यूट नहीं कर रहा एप्पल को ऑरेंज में, वो ऑरेंज को भेज रहा है और एप्पल को ले रहा है। तो यानी कि उसने ऑरेंज के लिए एप्पल को मतलब गेन किया, ऑरेंज का सेक्रीफाइस किया, एप्पल का गेन किया, यानी कि उसने ऑरेंज की जगह एप्पल को सब्सटीट्यूट कर दिया। यहां पर भी देखो फिर से उसने ऑरेंज भेज के एप्पल ले लिया, लेकिन क्या जितना यहां पर उसने एक एप्पल के लिए, पहले एप्पल के लिए कितना सब्सटीट्यूट किया था, जो रेट था, क्या अगली बार भी रेट सेम है? नहीं, रेट फर्क हो गया। इसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि सब्सटीट्यूट करने का रेट। यहां एक एप्पल को सब्सटीट्यूट करने का रेट 5, यहां एक एप्पल को सब्सटीट्यूट करने का रेट 4। इसका मतलब ये रेट चेंज होता है। अब अगर ये एमआरटी जो रेट है, अगर ये डिमिनिशिंग है, घट रहा है, यही वजह है इसके कॉन्वेक्स होने की। क्या वजह है? एमआरएस का डिक्रीज होना। अब आपको थोड़ा सा याद करा दूं कि जब आपने पीपीसी बनाया था तो ये रेट बढ़ रहा था, इंक्रीजिंग एमआरटी था, इंक्रीजिंग एमआरएस था, इसकी वजह से पीपीसी ऐसा होता है। यानी कि जो शेप है, ये शेप किस पे डिपेंड करती है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन पे। ठीक है, तो इन ब्रीफ कॉन्वेक्स शेप की वजह क्या है? एमआरएस का डिक्रीजिंग, डाउनवर्ड, देखो घट रही है। ठीक है, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है हायर द आईसी, हायर विल बी द सेटिस्फैक्शन लेवल। कि आईसी जो है, इंडिफरेंस कर्व जो है, वो जितना ओरिजिन से ऊपर जाता जाएगा उतना जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बढ़ता जाएगा। ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में, जब मैंने आपको इंडिफरेंस मैप बताया था। ठीक है, तो उसके लिए आप वो वाली वीडियो देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रीफ में बता देता हूं कि देखो ये ओरिजिन है, ठीक है, ये एक आईसी कर्व है, फिर ये एक आईसी कर्व है, फिर एक ये आईसी कर्व है। यानी कि इस ओरिजिन से ये आईसी जितना ऊपर, ये आईसी 1, ये आईसी 2, ये आईसी 3, ये आईसी कर्व जितना ऊपर जाता जाएगा उतना सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस पे जो भी पॉइंट्स होंगे उस पे सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है। यानी कि अगर एक कंज्यूमर को यहां पर 40 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन होती है तो उसको यहां भी 40 की होगी, यहां भी 40 की होगी। अब क्योंकि आईसी का ऊपर चला गया, यानी कि सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाएगी, तो यहां 50, यहां भी 50, यहां भी 50, यहां भी 50, 60, यानी कि जितना सेटिस्फैक्शन, जितना आईसी ऊपर जाता जाएगा ओरिजिन से, उतना सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 IC नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। 2 IC कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। मतलब ये एक IC है, एक ये IC है, ये IC1, ये IC2, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इस तरह से आईसी बन सकते हैं जो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, कभी भी 2 आईसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। क्यों? इसको समझो। ये जो डार्क वाला है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं, ये है IC1 और जो दूसरा है वो IC2। डार्क वाले के ऊपर पॉइंट देखो, A और B और C। मैंने बताया था ना, सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होगा, एक आईसी पे सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होता है। और अगर IC2 की बात करूं, यानी कि IC1 की, चलो मैं पहले बात करता हूं, IC1 पर जितना उसको A से सेटिस्फैक्शन मिल रही है उतनी ही सेटिस्फैक्शन उसको B से मिल रही है, उतनी ही C से मिल रही होगी। एक आईसी पर सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहते हैं, हम पढ़ चुके हैं। IC2 उस पर भी 3 पॉइंट है, P, एक ये B और एक ये Q। तो IC2 भी एक आईसी कर्व है, आईसी कर्व है, तो फिर बात तो वही रहेगी कि इस पर सेटिस्फैक्शन लेवल तो सेम है। तो यानी कि IC2 पर भी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो P, B और Q वो सेम है।
है ना। तो अब इस फिगर में मैं ये मानकर चल रहा हूं कि ये दोनों आईसी बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैं ये मान रहा हूं, ठीक है। वी एज्यूम दैट IC1 एंड IC2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी, वी एज्यूम दैट। तो अब देखो जो हमने एज्यूम किया कि IC1 और IC2 किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बी पे। अब देखो मैं इसको गलत प्रूव करूंगा। वो कैसे? IC1 पर 3 पॉइंट है A B C, तीनों पर सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होना चाहिए क्योंकि एक IC पर पॉइंट जो है सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होता है। IC2 पर हम बात कर चुके हैं P B और Q तीनों पे सेम है। अब B इसमें भी है, B इसमें भी है, इसका मतलब अगर B और B सेम है तो इसका मतलब A और B भी सेम हुए, है ना। ये है 1, ये है 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या पता लगा कि अगर B और B सेम है तो इसका मतलब A इक्वल्स टू P, इसका मतलब A और P सेम होने चाहिए। जबकि A और P तो अलग अलग IC पर है, वो तो सेम नहीं है। इसका मतलब जो हमारा मानना था, ये जो हमने माना था कि दो IC कर्व पॉइंट B पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। कंक्लूजन, टू IC कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फिर से सुन लो इसको, क्योंकि जब प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन आता है तो 3-4 नंबर में आएगा तो आपको चारों लिखने हैं, कभी कभी सिर्फ इसके ऊपर आ जाता है कि इसको प्रूव करो कि दो IC कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है, इसलिए दोबारा से समझ लो। यहां पे मैंने दो IC बनाए, IC1 IC2, IC1 पर ABC पॉइंट जहां पे तीनों पे सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है, IC2 पे PBQ पॉइंट तीनों पे सेटिस्फेक्शन सेम है, और ये मैं मानकर चल रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं कि दोनों B पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी कि पहले हम एज्यूम करेंगे, फिर बाद में अपनी इस अजम्पशन को गलत साबित करेंगे, ठीक है। तो पहले हम एज्यूम कर रहे हैं कि इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब लिखेंगे, देखो IC1 पर जो पॉइंट है ABC सेम है सेटिस्फेक्शन, IC2 पर PBQ सेटिस्फेक्शन सेम है। अब BAB है, BAB और ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब A और P सेम हुए, है ना। इन दो से क्या रिजल्ट निकला कि A इक्वल्स टू P, जबकि फिर A इक्वल्स टू P है, बट दिस इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज A एंड P आर ऑन डिफरेंट IC, है ना। A और C तो डिफरेंट IC पे है, इसलिए ये जो मानना है हमारा कि दो IC इंटरसेक्ट कर रहे हैं B पर, ये हमारा मानना गलत है। तो हेंस प्रूव्ड टू IC कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये प्रॉपर्टीज थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम